हेलो। हेलो। आप? अरे इतनी रात गए, किससे बात कर रही है? कौन था? नानी वो फोन टेढ़ा हो गया था, उसे सीधा कर रही थी। तो सोई क्यों नहीं अभी तक? ससुराल में क्या इतनी देर से सोती है? नहीं नहीं नानी, मैं सोने ही जा रही थी। मैं छत पे जा रही हूँ हवा खाने के लिए, तो वर्षा को वहीं भेज देना। क्या काम है नानी, मैं कर देती हूँ। कहा ना तुझसे कि उसे भेज दे। नानी जी क्या हुआ? अरे तू तो बहू काम से जी चुरा ले। ये नहीं कि नानी थकी हारी आई है, उसका पैर दबा दे। जी। अरे थारे हाथ में तो दम ही ना है। थारी माँ ने देसी घी खिलाया कि नहीं है? अरे ना भी खिलाया हो तो थारे ससुराल में खाने पीने की कोई कमी ना है। अच्छे से हाथ चला। वर्षा, नानी जी आपके लिए गरम तेल ले आऊं? आपको आराम आ जाएगा। ना ना, मने ना चाहिए। ले ये दवा। वो माँ, भाभी माँ मैं कह रही थी। ये नानी जी की गंगा जल से धुली प्लेट,
ठीक है बेटा। देख धनिया, माँ जी के लिए मैंने ताजा घी बना दिया है, उसमें और पूरियां तल देना। हाँ छोटी, ये साबूदाने की खिचड़ी के साथ चटनी कहाँ है? ये रही दीदी। ये लो वर्षा बेटा, इसमें है नानी की शुद्ध दूध की चाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। आइए आइए समधन जी, देखिए आपके लिए सब कुछ तैयार है। नानी जी, ये सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हैं। हाँ माँ, सारा नाश्ता वर्षा ने बनाया है। सुबह तड़के ही उठ गई थी। साबूदाने की खिचड़ी, चटनी, पूरी सब्जी, कचौड़ी, पराठे। हमारी वर्षा सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा बना है। ठीक ठाक बना लेती है। बस मूंगफली थोड़ी सी और भून लेती ना तो अच्छा आता। नानी को खुश करना छलनी से पानी भरने जैसा। हाँ। अरे बेटा, मने तारे जमाई साहब से बात करनी होगी। माँ, क्या बात है? वो मन में मिलने क्यों नहीं आया अब तक? ये तो गलत बात है ना। अरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए ना। अरे माँ, वो काम में फंसे होंगे। ठीक है तो फोन लगाओ उसे। अरे फोन पर 2 मिनट तो नानी को दे सकता है ना वो। चल अक्षरा बिटिया, हमारी बात करवा दे जमाई साहब से। लेकिन अक्षरा, रहतिक जी तो जयपुर गए हैं ना? तो क्या हुआ? अरे फोन तो लग सके है ना। लगा अक्षरा, फोन लगा। अरे क्या जयपुर में फोन नहीं लग सकता है? अभी लग नहीं रहा है, बाद में फिर से लगाने की कोशिश करती हूँ। अरे इसे क्या हो गया? ये चली क्यों गई? मैं देखती हूँ।
हुआ बेटा? माँ, मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। आप प्लीज नानी को सब कुछ बता दीजिए। देख बेटा, अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी फिर उसके बाद क्या होगा ये तो जानती है ना तू। हाँ, अरे तेरे लिए ही तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं माँ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा माँ? वो मुझे सुनाएंगी, मुझे डांटेंगी। सब ठीक है माँ, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। मुझे सब मंजूर है। वो कुछ भी कहे, मुझे उसका इतना बुरा नहीं लगेगा जितना मुझे अब लग रहा है। बेटा लेकिन उनकी भी तो सोच। रीति रिवाज का पालन जिस इंसान ने सारी जिंदगी किया, उसके अपने बच्चों के साथ ऐसा हो, बर्दाश्त कर पाएगा? और फिर इस उम्र में उन्हें क्या सदमा पहुंचाना। देख, सही समय आने पर हम उन्हें सब बता देंगे। हाँ, समय नहीं आया तो मैं कब तक यूं ही घुटती रहूंगी माँ? मैं नानी को सब कुछ बता देना चाहती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और मैं किसी के दबाव में आकर अब और झूठ नहीं बोल सकती हूँ माँ। बेटा मैं मानती हूँ तेरी बात सही है, लेकिन क्या माँ? अब लेकिन कुछ नहीं। मुझे पता है झूठ बोलने से कभी कोई भी खुश नहीं रह सकता है, और ना ही कोई बात बनती है। और अगर बन भी जाए ना माँ, तो वही झूठ आपके लिए जिंदगी भर का जख्म बन जाता है। मैं नानी को सब कुछ बता देना चाहती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा माँ। मुझे पता है इससे आपको और बाबूजी को बहुत तकलीफ होगी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन नानी को सब कुछ पता चलना ही चाहिए। बेटा सुन, अक्षरा बेटा सुन मेरी बात। अरे हुआ क्या है अक्षरा को? ऐसे क्यों चली गई यहाँ से? जमाई साहब का फोन नहीं लगा तो उसमें ऐसी क्या बात थी? कोई अनबन हुई है क्या दोनों के बीच? जब से आई हूँ तब से बुझी बुझी सी सूरत है अक्षरा की। कुछ तो हुआ है जरूर दोनों में। आप सही समझ रही हैं नानी। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। हमें माफ कर दीजिए नानी। हम सब ने आपसे बातें छुपाई, पर क्या बताते, क्या कहते? मेरी खातिर माँ बाबूजी को आपसे झूठ बोलना पड़ा। मैंने सबको बहुत दुख दिया है नानी। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। हाँ नानी, यही सच है। हाय हाय, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? अरे हमारे खानदान की बेटी के मुंह से ये सुनने को मैं जिंदा थी आज तक। अरे अपने ससुराल की डेवड़ी से पाँव रखने के पहले अपने माँ बाबू जी के मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा तूने। अरे मट्टी मारी गई है तारी। अरे शरीफ घर की लड़कियां ऐसी हरकत ना करें। अरे राम राम, अब मैं क्या करूं? अरे ससुराल से तो बेटी की अर्थी उठती है। ना समधन जी, जो हुआ
उसमें हमारी अक्षरा की कोई गलती नहीं है। अरे तारे नए विचारों ने इनके अक्ल पे पर्दा डाल दिया है। देखा क्या गुल खिला कर आई है। अरे ये सब आपके लाड़ और प्यार का नतीजा है। अरे राजश्री कितने दिन से है यहाँ पे? 3-4 दिन से है। क्या 3-4 दिन से? राजश्री थारे को बिरादरी में मुंह नहीं दिखाना। अरे छोरी के प्यार ने तने अंधा कर दिया, कुल की मर्यादा भी नहीं दिखी तुझे। अरे और तो और मारे से झूठ बोली तू। कैसे बोलती सर? कैसे मतलब? अब के मुंह छिपाती फिरेगी सबसे? के इसके ससुराल वाले बुला नहीं रहे? अरे छोरी तूने घर से बाहर पैर रखा कैसे? और तुझे पता भी है कि तूने क्या किया? अब तुझे वो लोग वापस ले रहे, ये उनका बड़प्पन होगा। अरे इस तरह से लड़कियां घर में बैठ जाए तो कैसे चलेगी दुनिया? अरे पारी को सर से ऊपर जाने क्यों दिया आप लोगों ने? अरे समनन जी आपने तो दुनिया देखी है ना, समझाया नहीं शकल की कच्ची अपनी बहू को? अरे नादानी करने दी इसको। एक बार जो लड़की अपने ससुराल से निकलती है ना तो वो कहीं की नहीं रहती है। हाय राम अब मैं क्या करूं? चल मैं तुझे ससुराल छोड़कर आती हूँ। नानी बस अब चुपचाप चल मेरे साथ। अरे मैं बात करूंगी ना। सारे जीवन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे इन लोगों ने समय तुझे मैके में बैठा के रखा है ना। चल चल नानी अरे आप लोग चाहते क्या हो कि वो मैके में बैठी रहे? शायद भगवान ने मारे को इसीलिए भेजा है। अरे तू पैरों पे गिर के उनसे माफी मांग लेना। चल चल। अक्षरा कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी अक्षरा बेटा आप अंदर जाइए। माँ अक्षरा यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है। वो तो हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे और जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते अक्षरा वापस अपने ससुराल नहीं जाएगी। वो बेचारी तो खुद बहुत परेशान है। हमारी विनती आप सबसे, अक्षरा से कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ भी कहना है अब हमसे कहिए। ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को बात करेंगे। चलते हैं हम। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।